रोज़ा और ज़ब्त नफ्स यानी नफ्स को रोकना, ये एक ऐसी चीज़ है जो इस्लाम के साथ बाक़ी मज़ाहिब में भी पाई जाती है। लिहाजा हमें इंटरनेशनल मंच पे किसी दलील की ज़रूरत नहीं है कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं, लेकिन बहरहाल अपने लिए इंसान को एक दलील चाहिए होती है। आमतौर पर इसकी वजह ये बयान की जाती है कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि हम गरीब की भूख और प्यास का एहसास कर सकें। ये बात कुछ हद तक दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पे ये तब दुरुस्त होती कि जब उस गरीब को रोज़ा ना रखना होता। हम ये देखते हैं कि इस्लाम के सारे क़वानीन इतने इंक्लूसिव हैं कि हर इंसान को शामिल करते हैं। लिहाजा इसकी असल इल्लत वही है जो कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने बयान की है कि ए ईमान वालों, तुम्हारे पर रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया है कि जैसे बकिया लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन सको। और तक़वा क्या है? महफूज रखना, अपने आप को गुनाहों से महफूज रखना। याद रखिएगा, दुनिया के जितने भी लेजिस्लेशन या जितने भी क़वानीन बने हैं, या मज़हब भी एक तरह का कानूनी होता है कि दुनियावी क़वानीन और इस्लाम में यही फ़र्क है, ख़ुसूसन मज़हब में, कि दुनियावी क़वानीन सिर्फ़ क़वानीन की हैसियत रखते हैं। जब तक इंसान का दिल करेगा मानेगा, जिस दिन उसका मूड फिर गया अब वो नहीं मानता कोई उसको रोकने वाला। चूँकि इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों मादे पाए जाते हैं और दोनों के दोनों का सरचश्मा और उसकी बुनियाद इंसान के अंदर से उठती है, यानी उसकी जो इनर सोल है वहाँ से कभी कभी वो बिफर जाता है तो गुनाह करने लगता है। कभी कभी देखा होगा आपने कि अचानक इंसान के ऊपर तक़वा सवार हो जाता है। तो असल मज़हब का असल रोल ये है कि वो जो तक़वा सवार होने वाली जो इंसान के अंदर आदत है उसको होल्ड करके रखे, और वो जो बुराई वाली सिफ़त उसके अंदर कभी कभी उठती है वो ना उठने पाए। इसके लिए कुछ रियाज़तें बहुत ज़रूरी होती हैं। इस्लाम ने जो इबादतों की जो चेन बनाई है वो इसीलिए कि इंसान उसी अच्छी जो उसके अंदर सलाहियत है और उसके अंदर जो नेकी वाली सिफ़त है उसके ऊपर वो बाकी रहे। और सारा मसला ये है, जितने भी क़वानीन बनते हैं इसीलिए, वरना कोई क़ानून इसलिए नहीं बनता कि इंसान को मासूम बना दे, इसलिए रहता है कि वो अच्छाई की नज़दीक जाए और बुराई से दूर रहे। दुनियावी क़वानीन में ये सिफ़त पाई जाती है क्योंकि जज़ा और सज़ा भी महदूद है, क्योंकि इंसान ने उसको देखा हुआ होता है। तो सबके लिए ना जज़ा में अट्रैक्शन होता है और ना सज़ा में कोई खौफ होता है, कुछ लोगों के लिए होता है। लेकिन इस्लाम ने चूँकि अपनी जज़ा और सज़ा दिखाई नहीं है, लिहाजा हर इंसान के लिए वह जज़ा जज़्ज़ाब है और वह सज़ा काबिल खौफ है। और उसमें हम देखते हैं कि फिर इस्लाम ने जो इबादतें बयान की हैं उसका जो सिलसिला है वो भी यही है कि इंसान को मसलन 5 वक्त अगर एक इंसान नमाज़ पढ़ता है तो उसका असर नमाज के पहले भी रहता है और नमाज के बाद भी रहता है। तो कम से कम दिन भर इंसान उस एहसास के अंदर मौजूद रहता है कि नहीं, मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है या मुझे अभी नमाज़ पढ़नी है। उसी तरीके से रोज़ा भी इंशाल्लाह तसव्वुफ़ में ये मरहला पेश आएगा कि इस्लाम की रियाज़तें, जिसको उलमाए तसव्वुफ़ ने कहीं से कहीं पहुंचा दिया है, उनकी क्या हैसियत है। तो बक़िया अदियान में भी ये रियाज़तें मौजूद हैं। इस्लाम कहता है कि अगर ये बात काबिल गौर है कि दूसरों की जो रियाज़तें हैं उसमें भी असर है। वो लोग जो हिमालय पे चले जाते हैं या 12-12 साल रियाज़तें करते हैं, 15-15 साल एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं, उसका भी असर है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि अगर उतनी सख्त रियाज़तों में तुम्हें अट्रैक्शन नज़र आता है तो ये जो मैं 1 महीने का रोज़ा कह रहा हूँ इसमें तुम्हें अट्रैक्शन नज़र नहीं आता। 12 साल तक तुम एक हाथ ऊपर खड़ा करके रह सकते हो, 25 साल तक ठंडे पानी में आधे बदन से खड़े रह सकते हो। अगर वो चीज़ें कर सकते हो तो ये चीज़ें क्यों नहीं कर सकते? वो चीज़ें इस्लाम ने उनको, जाहिर सी बात है अगर उसमें कोई अच्छी बात है और उसका असर है तो इस्लाम उसको सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि वो इंक्लूसिव नहीं है, हर आदमी उसको नहीं कर सकता। और फरमा रहे हैं आप, यानी बकिया मज़ाहिब में जो रियाज़तें और जो प्रैक्टिसेस हैं उसका भी असर है, ऐसी बात नहीं है। नफ्स की मश्क अगर आप करेंगे तो उसका असर होगा। इंसान का नफ्स एक घोड़े की मानंद है कि जो जिसकी पुश्त पे आप सवार हैं वो आपको लेकर आगे जा रहा है। उसको अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपके सफ़र में आपका फ़ायदा होगा, और अगर वो आपको कंट्रोल करेगा तो फिर बेकार है। इसमें इस्लाम और बकिया मज़ाहिब में हल्का सा फ़र्क ये है, अगर इसी मिसाल से समझा जाए तो इस्लाम उस घोड़े को कंट्रोल करने का हुक्म देता है। बाज़ अदियान उस घोड़े को जान से मार देने का हुक्म दे देते हैं, इस्लाम ने इसका हुक्म नहीं दिया है। ज़ब्त नफ्स और नफ्स कुशी 2 अलग अलग चीज़ें, यानी आप उस नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उस नफ्स को मार नहीं सकते। रवायतों में कि इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, यानी ख़ुद नफ्स का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है कि तुम किसी सेंस एनाइलेशन नहीं कर सकते। कमाल तो यही है कि इंसान अगर अपनी सेंस को मार दे 25 साल की रियाज़त के बाद और उसका किसी बुराई की तरफ जाने का दिल ही नहीं करे, तो ये कोई काबिल तारीफ़ बात नहीं है। पहली बात तो ये काबिल अमल नहीं है सबके लिए, सब ये नहीं कर पाएंगे, और जो कर भी ले तो उसकी कोई तारीफ़ नहीं हो सकती। कमाल ये है कि हर लम्हा आप उसको कंट्रोल करें। हर लम्हा आप तभी कंट्रोल कर सकेंगे जब हर लम्हा आपके ऊपर किसी चीज़ का असर रहे, और वह असर मज़हब के अलावा किसी और कानून में ये इंतज़ाम ही नहीं है कि हम मज़हब से उसको कंपेयर कर सकें।
लिहाजा जहाँ बहुत सारी इबादतें हैं वहाँ पर 1 महीना खुदावंद आलम ने रोज़े का रखा है कि इंसान को भूख लगे उसके बावजूद वो हलाल चीज़ न खाए, प्यास लगे उसके बावजूद वो हलाल चीज़ भी न पिए, ताकि अगले 11 महीने हराम खाने और पीने से महफूज रह सके और अपने आप को महफूज रख सके। और इसकी वजह ये है कि जहाँ ये चीज़ें नहीं पाई जाती, यानी अपने आप को खुदावंद आलम ने क्या कहा था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अपने आप को बचा सको। सारा जो कोर ऑफ द मैटर है वो ये है कि हमने ये सारा सिस्टम जो इबादतों और रियाज़तों और मश्क का बना रखा है वो इसीलिए है कि तुम अपने आप को बचा सको। और अगर नहीं बचाते हो तो पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि एक इंसान अगर झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता, कौलन ज़ूरन की लफ्ज़ पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अगर वो झूठ बोलना नहीं छोड़ता तो फिर उसका खाने और पीने को छोड़ देना खुदावंद आलम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता और खुदावंद आलम को नहीं चाहिए। और बाज़ रिवायतों में कम मिन साइमिन लैसा मिन सियामिही इल्लल जू, बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनके रोज़े में भूख के अलावा उसे कुछ हासिल नहीं होता। तो ये असल बात वही है कि आपको रोज़ा रखने के लिए कहा गया था इसलिए कि आप अपने उस बुराई वाले एलिमेंट को दूर रखें और अच्छाई वाली सिमत में ज़्यादा आप मायल हो सकें। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है तो फिर जाहिर है कि आप भूखे ही रह रहे हैं। तो फिर इससे अच्छा है कि आप वही वो जो सख्त वाली रियाज़त है वही अंजाम दीजिए। लेकिन अगर आप इस्लामी तरीक़े से आना चाहते हैं और इस्लाम ने जो सबसे आसान तरीक़ा उस बुलंदी पर पहुँचने का जो बयान किया है वो यही है कि आप अपने नफ्स को जान से ना मार दें, बल्कि उसको सिर्फ कंट्रोल करें। अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तब तो फिर आपके उस रोज़े के जो जज़ाएँ हैं वो आपको मिलेंगी और फिर वो इंसान जो अपने नफ्स की बुराइयों से दूर रहकर अच्छाइयों के नज़दीक जा रहा था नमाज के ज़रिए, वही असर उसके रोज़े में भी रहेगा। और ये ज़ब्त नफ्स आता है मश्क के ज़रिए, यानी जितना आप मश्क करेंगे उतना ही आप अपने नफ्स को उन चीज़ों से रोक सकते हैं। लिहाजा आप देखते हैं कि चाहे दूसरे मज़ाहिब हो या ख़ुद इस्लाम में जो तसव्वुफ़ की मुख्तलिफ़ मशक़ें बयान की गई हैं, उसका असर ये होता है कि इंसान अपने नफ्स के ऊपर कादिर हो जाता है। बाज़ औक़ात इतना कादिर हो जाती है, इस नफ्स की कुदरत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि हमारे जो औरफ़ा हैं चश्मे बरज़खी के हामिल हो जाते हैं, यानी वो चीज़ें जो आम इंसान नहीं देख सकता वो देखने लगते हैं। लेकिन इसमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि इंसान उस हद से तजावुज़ न कर जाए जो खुदावंद आलम ने उसके लिए बयान की है। यानी अगर आप गौर फरमाएं, अगर आप वही घोड़ा जिसके ऊपर आप सवार हैं और आपको खौफ है कि वो आपको गिरा देगा, तो आप उसको कंट्रोल करने के बजाय अगर आप उसे गोली मार दें तो ज़ाहिर है वो आपको गिरा तो नहीं सकता, लेकिन आप आगे भी नहीं जा सकते, आपका सफ़र भी ठहर जाएगा। लिहाजा इस्लाम ने इंसान को उतनी रियाज़तें दी हैं, इतनी रियाज़तों को हुक्म दिया है कि जितने से उसके नफ्स का घोड़ा कंट्रोल हो जाए, इतना नहीं कि उसका सफ़र ख़त्म हो जाए। लिहाजा सारी इबादतों में और ख़ुसूसन माह मुबारक रमज़ान में इस बात के ऊपर ज़रूर ज़ोर रहे कि खुदावंद आलम ने लअल्लकुम के बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल की कि काश, यानी इसके ज़रिए मुमकिन है कि तुम गुनाहों से बच सको, अपने आप को महफूज रख सको। अगर महफूज रखने के ऊपर ज़ोर है फिर तो इसका फ़ायदा है, वरना फिर पैगम्बर इस्लाम की वही हदीस कि भूख के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। और ये रियाज़त आपको इस मकाम तक नहीं पहुँचा सकती जो खुदावंद आलम ने आपसे मतलूब की है। अब यहाँ पर एक सवाल किसी साहब ने पूछा था कि रोज़े और नमाज में कि नमाज इतनी अहम चीज़ है, ज़ाहिर है कि नमाज अगर कबूल होगी तो सब कबूल है, वरना सब रद्द है, और ये हदीस इतनी मशहूर है। लेकिन रोज़े में हम देखते हैं खुदावंद आलम ने इतनी सख्त मतलब कफ़ारे का जो सख्त प्रोविज़न किया है कि अगर आप एक रोज़ा छोड़ देते हैं तो आपको उसके बदले में कफ़ारा मिलाकर 61 रोज़े रखने होते हैं, तो तकरीबन 1800 रोज़े तो इंसान के हो जाएंगे अगर 1 साल के रोज़े उसने छोड़ रखे हैं। लेकिन ऐज़ान गिरामी, पहली बात तो ये है कि दीन में क़यास नहीं किया जा सकता। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर क़यास करना इस्लाम में हराम है, वरना अबू हनीफ़ा को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने ग़ालिबन बहुत सख्त तौबीख़ की थी, सुना है तुम क़यास करते हो, और उन्होंने मुफस्सल वो हदीस आप जाकर देखें कि इमाम ने एक एक चीज़ के ज़रिए उनको मिसालों के ज़रिए समझाया कि क़यास नहीं किया जा सकता। तो पहली बात तो ये नहीं कर सकते आप कि नमाज अगर अफजल है तो उसकी सज़ा बड़ी क्यों नहीं है, ये खुदा के ऊपर है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि नमाज और रोज़े की सज़ाओं में
ज़ाहिरन देखने में ज़्यादा लगता है कि مثلا एक इंसान की नमाज़ एक दिन छूट गई तो बस एक दिन की नमाज़ पढ़ ले उसकी छुट्टी होगी। रोज़ा अगर एक साल का यानी एक महीने के इंसान ने छोड़ दिया है तो फिर वो साल भर रोज़ा रखे फिर भी वो पूरा नहीं होता। लेकिन जान ग्रामी ये इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अलबत्ता क्या कहते हैं क़ज़ा की सूरत में अगर आप देखें तब तो बिल्कुल ही आसान है, एक रोज़ा एक दिन की नमाज़ के मुकाबले में कोई मसला नहीं है उसका। लेकिन असल मसला होता है कफ़ारे में। कफ़ारा भी आसान है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि नमाज में आप कुछ और नहीं कर सकते, रोज़ा रख के आप दूसरे काम अंजाम दे सकते हैं। एक इंसान जो मसरूफ़ है उसके लिए नमाज सख्त हो जाएगी। वो इंसान जो एक मिनट के लिए भी अपना काम नहीं छोड़ सकता, आज के ज़माने में ख़ुसूसन इसको समझा जा सकता है, तो वो तो नमाज को सख्त समझेगा। दूसरी बात ये कि नमाज इंसान को ख़ुद पढ़नी है या किसी से पढ़वानी है, उसका कोई सब्सिट्यूट या अल्टरनेट आपके पास ऑप्शन नहीं है। रोज़े में एक ऑप्शन ये है कि आप गुलाम आज़ाद करें, वो तो ख़त्म हो गया, या एक आप 60 फ़कीरों को या खाने के मोहताजों को आप खाना खिला दें। तो अगर आप उसको गौर करें तो एक नमाज़ पढ़ने में इंसान का जितना वक्त सर्फ़ होता है, एक साल की नमाज़ मसलन आप फ़र्ज़ कर लीजिए तकरीबन 60 घंटे इंसान के लग जाते हैं। उसी तरीके से एक साल के रोज़ों को अगर इंसान खाना खिलाना चाहे तो भी तकरीबन इंसान के 50-60 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। अब एक इंसान जो आज के ज़माने में ख़ुसूसन समझा जा सकता है, अगर उसको ये पेशकश की जाए कि आप 60 घंटा पूरी तवज्जो के साथ एक कफ़ारा अदा करेंगे या 60,000 रुपये देना पसंद करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि एक आम इंसान भी 60 घंटे अपने सर्फ करना चाहेगा किसी यानी मुकम्मल हुजूर ज़हन के साथ। कुछ है कि आम इंसान और साथ अगर आप फ़र्ज़ कर लें कोई मिलियनेयर और बिलियनियर इंसान हो फिर तो वो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करेगा कि वो अपने 60 घंटे किसी ऐसी जगह में लगाए कि जहाँ पर उसका जहन एक लम्हे के लिए भी यहाँ से वहाँ ना हो। तो इसमें अगर आप गौर करें तो रोज़े और नमाज में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि रोज़े में आपको दूसरे ऑप्शन भी दिए गए हैं, नमाज के कफ़ारे में आपको कोई और ऑप्शन नहीं है। एक साहब ने और इसी तरह दरियाफ़्त किया कि अगर हम साल में और भी दिन ऐसे होते हैं कि हम यूँ ही भूखे रह लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, तो ऐसा क्या है कि इस्लाम उस रोज़े को यानी जो इत्तेफाकी तौर पे हम रख लेते हैं किसी बुनियाद पर, उसको कबूल नहीं करता, बल्कि इस रमज़ान वाले रोज़े का मुतालबा किया जाता है। या कभी कभी हम किसी गरीब को देखते हैं और हमारा खाने से दिल उचाट हो जाता है, तो वो जो भूख और प्यास हम उसके गम में बर्दाश्त करते हैं उसको रोज़े में काउंट क्यों नहीं किया जाता? देखिए उसका सवाब आपको तो बिल्कुल बरहक है, उसका सवाब आपको मिलेगा। या मुमकिन है क़यामत के दिन आपको खुदावंद आलम रोज़े से ज़्यादा जज़ा दे दे। लेकिन जो कानून बनता है, कानून की खुसूसियत ये होती है कि वो असर तभी करता है जब उसको सिस्टमेटिक वे में आप उसको फॉलो करें। अगर आपने उसको कानून से हट कर अपने मिजाज के ऊपर रख दिया तो फिर याद रखिए कि मिजाज इंसानी बदलने में 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता, फिर वो कानून इंक्लूसिव नहीं रह जाएगा। आप कहेंगे कि ठीक है ये वाला काउंट किया जाए, हमारे 2 रोज़े माफ़ किए जाएँ, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब ये 2 रोज़े माफ़ होने लगेंगे तो फिर 8 अरब की आबादी में 8 अरब ऑप्शंस आ जाएंगे, और फिर वो कानून जो इंसान को सबको एक रस्सी में बांध के रखता है कि इस तरह तुम्हारी रियाजत होगी, इस तरह तुम्हारी मशक़ होगी, अगर उस रस्सी को आप खोल दीजिए तो फिर उसका असर ख़त्म हो जाता है। और इसको समझना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या स्कूल में हो या कॉलेज में, आप कहीं भी जाएँ जो आपसे प्रेयर कराई जाती है या आपको टाइम पर आने के लिए कहा जाता है, तो 1 मिनट अगर आप लेट हो जाएँ तो आपके ऊपर फ़ाइन क्यों होती है? उस 1 मिनट में आप कौन सा काम कर लेते? सिर्फ़ इसलिए कि आपके अंदर वो जो डिसिप्लिन है वो फौत ना होने पाए। डिसिप्लिन आपको ये याद दिलाती है कि आप आज़ाद नहीं हैं। उसी तरीके से नमाज और रोज़े, ख़ुसूसन रोज़े में ये जो डिसिप्लिन है ये आपको याद दिलाता है कि आप ये रोज़ा तक़वे के लिए रख रहे हैं, यानी अपने आप को गुनाहों से महफूज रखने के लिए रख रहे हैं। अगर ये डिसिप्लिन हटा दी जाए तो फिर भूख और प्यास उसका सवाब तो मिलेगा, लेकिन ये जो रोज़ा आपके अंदर ज़ब्त नफ्स और मश्क़ और रियाज़त पैदा कर रहा था उसका असर ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि इस महीने में हमको खुदावंद आलम अपने नफ्स को कंट्रोल करने वालों में करार दे और हमारे इस रोज़े को अपने उस मतलूब रोज़े में करार दे जिसको कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने फरमाया कि मैंने तुमसे ये रोज़ा इसलिए मांगा है ताकि तुम तक़वा अख्तियार करने वाले बन जाओ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।